आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है और ना ही कभी ज्ञान हासिल कर सकता है। कला और संस्कृति के द्वारा लोगों को प्यार, शांति और एकता से जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टुडेज वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यात्म से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें आचार्य लोकेश मुनि, शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती, जगत गुरु दिलीप जी महाराज, आचार्य येशी फुंडसोक, साध्वी आस्था माँ, आचार्य सत्येंद्र नारायण जी, नीलाक्षी राज खोवा, डॉक्टर गोपाल, ब्रह्मा कुमार सुशांत, रब्बी इजेकिल इसाक मालेका, स्वामी रुद्रानंद महाराज, कारमेल एम त्रिपाठी, योगी आशुतोष महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आध्यात्मिकता से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा भी बताई। उन्होंने कहा कि सारे धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है कि आप अच्छे इंसान बने। 10,000 साल पुराना मंत्र है, शांति, शांति भाव से सारे काम हो सकते हैं। आपको बता दें कि G20 में भी आध्यात्मिकता को देश विदेश में लोगों से जोड़ने के विषय पर बात की गई। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कहते हैं ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण और संदीप मारवा का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आज पूरे विश्व को अध्यात्म की ज़रूरत है और इस विषय पर देश और दुनिया भर से धर्मगुरु उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में। क्योंकि कोविड काल के बाद की अगर हम चर्चा करें तो पूरी दुनिया में इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है और जिस तरह से तनाव, डिप्रेशन बढ़ा है और शारीरिक बीमारियों के साथ साथ साइकोसोमेटिक डिजीज जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उस सारे माहौल में अध्यात्म की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज अपेक्षा है कि धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए। धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। A mother take care of a child, that itself is a spirituality. When I talk with you, we communicate because we are communicating our spiritual energy to the universal energy. The yoga, that is a spirituality in a nutshell. Sir, what would you say about Sandeep Marwa sir? Sandeep Marwa ji is a great being. I'll say a divine being in art and culture. गुरु जी साहब, आज जो सभी धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? ये जो कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमेशा निरंतर हर लोगों के जीवन में प्रयोग में लाने के लिए जो आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और आध्यात्मिक के पहले तो कोई आधुनिक शिक्षा तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। प्रारंभ तो आध्यात्मिक से हुआ है। द होल ग्लोबल और यूनिवर्सल, इट वाज स्टार्टेड थ्रू द यूनिवर्सल। इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ द नॉलेज एंड स्पिरिचुअल। तो इसीलिए ये आप लोगों के माध्यम से विशेष करके आजकल के युग में ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और के माध्यम से जानना चाहिए ताकि वो आसान से लोगों तक पहुंच सके। स्टूडियो में जो सभी धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया कि हम सभी मिलकर आगे आने वाले समय में एक मनुष्य का परिवार, एक पूरा ग्लोबल ह्यूमन विलेज बनाएंगे। क्योंकि हम बटे हुए हैं, समाज बटा हुआ है, राष्ट्रों में
जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है। सब मिल करके हम एक मनुष्य का परिवार बनाएंगे, क्योंकि हम सब एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, सबका एक लक्ष्य है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया कि सब मिल करके हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्पिरिचुअलिटी कितना जरूरी है वर्ल्ड में आज के कोविड के बाद, जो खासकर इसमें कुछ ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम आयोजित किया गया इसको लेकर? आध्यात्मिकता जो है सिर्फ कोरोना के बाद ही नहीं, कोरोना से पहले भी थी और हर समय ज़रूरी है। और आने वाले समय में आध्यात्मिकता जब आएगी व्यक्ति के अंदर तो जीवन की शैली उसकी बदल जाएगी। वो दया में रहेगा, प्रेम में रहेगा, समर्पण में रहेगा, शांति में रहेगा, एकता में रहेगा। अभी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एकता नहीं रह रही है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नीचे दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से जब हम स्पिरिचुअलिटी को ले आएंगे, जब आध्यात्मिकता को अंदर ले आएंगे, तो हम सबके साथ समन्वय बना करके एक साथ प्रेम एकता के साथ चल सकेंगे, रह सकेंगे। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ही पूरे विश्व को शांत कर सकती है। और जो आज यूक्रेन और जो है रसिया का जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए यही लगता है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता की ऊर्जा अगर हम लोग भारत से प्रेषित करें, यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग का एक डेलीकेशन, आध्यात्मिक धर्म गुरुओं का एक डेलीकेशन, हम लोग साथ मिल कर के वहाँ जाएं और लोगों के बीच में उनके पास बैठ कर के अगर आध्यात्मिकता की ऊर्जा उनको दें, तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वार भी शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है भारत की इसमें जो है एक विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए कदम की ओर एक अच्छा कदम होगा। मेरा नाम है आचार्य अभी रामानंद अब्दोत। मैं बेस हूँ न्यूयॉर्क में एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल and happy today. The base of human civilization is spirituality, and the soul of spirituality is love and affection. Today's program was so enlightening for everybody. I like to give the message in this platform. Entire world is suffering from the various ailments. Please come forward, all the youth, all the corporate world, all the media peoples, to propagate entire world. The meditation is not a religion but a science. To discover endless peace and happiness within it and outside, not outside. So I like to congratulate Sandeep Marwaji and entire film industry here who is connected. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवसर मिला कि इतने अच्छे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। It was a nice space where we had like religious leaders and representatives of different religions, and we know that this is the need of the hour right now. So one of the things that I took back is really many of them shared about the love that we have for our Creator, and I understand that God loves us, that's why He created us, and it's our responsibility to do good for society. आज डॉक्टर संदीप मारवा जी ने एक बहुत ऐतिहासिक जो है प्रोग्राम आज रखा। हम ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जो सारे वर्ल्ड में आर्ट एंड कल्चर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो एम्बेसडर हैं, तो आज भारत में दो शीर्ष लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको इकट्ठा करके इंटरनेशनल पीस, लव, यूनिटी के ऊपर आज चर्चा की और उसका आधार रहा स्पिरिचुअलिटी। और ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना इंसान जो है किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है और सुख से जी भी नहीं सकता है, क्योंकि सुख शांति ही सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, जो कि स्पिरिट, तो साइंस ऑफ स्पिरिट हम कहते हैं। स्पिरिट का जो मूल गुण है, धर्म है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शांति है, प्रेम है, आनंद है, वो मानवता का धर्म है, वो दैट इज़ द यूनिवर्सल रिलीजन। और रिलीजन कुछ अलग नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। सर, आज आध्यात्मिक गुरु को एक जगह इकट्ठा किया गया, क्या मकसद था इसका? 2023 का ये शुभ अवसर है और साल का पहला हफ्ता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की ओर से जो हम लोग नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते थे, उसके लिए ये सबसे सरल और आसान मौका था। 2023 G20 भारत हमारे जो है इन पूरी
पूरे 20 देशों के ऊपर 20 मेंबरों के ऊपर प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस साल चेयर रहेंगे इस पूरी संस्था के। और इन तमाम कार्यों को हम लोग एक शुभ आरंभ देना चाहते थे स्पिरिचुअलिटी से। आज BIS का फाउंडेशन डे है। 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का एक हिस्सा है, उसका फाउंडेशन डे हम मनाना चाहते थे क्योंकि मैं खुद इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में हूँ। और इन सारी चीज़ों को जोड़कर आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण में रखा। और हम चाहते थे कि देश भर से जितने बड़े गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया के लाखों लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है, उनको यहाँ बुलाकर एक सभा का आयोजन किया है। अच्छा लगा, बहुत सारी खास बातें उभर के ऊपर आईं। स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा उभर के ऊपर आई है आज के इस कलयुग में, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों ने सिर्फ योगा से, योग से और मेडिटेशन से, प्रार्थनाओं से जोड़ा है। मैं स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा लिखना चाहता था और मुझे लगा उसके लिए भी ये एक शुभ अवसर है। मैंने उस परिभाषा को भी सबके सामने उसकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये परिभाषा पसंद आएगी। दुनिया भर में इस संदेश को पहुंचाने के संवाहक हैं। आज विश्व को स्पिरिचुअलिटी की कितनी आवश्यकता है, आज विश्व को स्पिरिचुअलिटी की कितनी आवश्यकता है, ये समाज महसूस करने लगा है। आज ये संसार विश्व युद्ध के कागार पे है और मैं विश्व धर्म महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते सभी धर्माचार्यों से आज अनुरोध किया गया कि आप ये जो विश्व युद्ध की परिस्थिति आई खड़ी हुई है, इसके लिए आगे आएँ, वहाँ व्यक्तिगत रूप से सरकारों से अनुमति लेके जाएं और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को इसके लिए अनुरोध किया जाएगा कि एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाए और इस युद्ध में को तत्काल समाप्त करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। आज का जो यहाँ सभी धर्मगुरु को बुलाकर जो धर्म सभा आयोजन किया गया था, इसका क्या निचोड़ निकला, आप युवाओं को मैसेज दें? देखिए, आज का यह जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा रखी गई थी वो था, इसका टॉपिक ही था अध्यात्म। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म की उपयोगिता कैसे है और कितनी है और इसकी ज़रूरतें कितनी हैं। तो सभी धर्म के धर्मगुरु आचार्यों ने, महंतों ने जो संदेश दिया है कि इसके अनुरूप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, एक्शन के रूप में उसे करके सब लोग इस बात को यह जाहिर करें कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे इसको अपने जीवन में अनुशासन के रूप में उतारे।